हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहा था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। रीज़न क्या है? क्यों क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता? तो हमारे पास एक ही आंसर होता है, या घर वाले यही बोलते हैं। अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो घर वाले बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, बदमाशी कर रहा है, ठग रहा है। तो इस टाइप के वर्ड्स नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो मिला जुला के बात ये आता है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन के वजह से ही तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और क्या रीजंस होता है बताओ? वैलिड रीजंस को छोड़ के, जो विदाउट एनी रीज़न हम पढ़ाई नहीं करते, हम पढ़ते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं पढ़ने की लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो मेन रीज़न डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो एक सिंपल सा वर्ड है, उसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? कभी जानने की कोशिश किया आपने कि डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्या रीज़न है डिस्ट्रैक्शन के पीछे? बहुत सारे इसके पीछे रीजंस होते हैं जिसके वजह से मिला जुला कर उसका जो कंसिक्वेंस होता है वो डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर हम ये चीज़ों को सुधार दें, इसके बैकग्राउंड चीज़ों को अगर हम सुधार दें, तो ये डिस्ट्रैक्शन नाम का जो शब्द है ना वो हट जाएगा और हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट मन लगने लगेगा कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो डिस्ट्रैक्शंस के रीजंस है, क्यों आ रहा है डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, सबसे पहला कि हम अपना जो एनर्जी है वो अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। समझ रहे हो, मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एनर्जी क्या है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ैन चल रहा है। ठीक है, फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन कैसे चल रहा है? फ़ैन एक, सोच लो एक डिवाइस, मतलब ऑर्गन टाइप का। अपना जैसे बॉडी में ऑर्गन है वैसे फ़ैन एक ऑर्गन है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। लेकिन उसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी का फ़ैन नहीं चलेगा। वैसे हमारे शरीर में हार्ट है, लंग्स है, किडनी, सब कुछ है। वो सारे फ़ैन के जैसे एक टाइप के डिवाइसेस हैं। लेकिन कुछ तो है उसको रन कर रहा है, कुछ तो है ना, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता, हमने नहीं देखा उस चीज़ को, हमको नहीं, उसको हम ज़्यादा हम डीपली नहीं देखेंगे। बस कुछ तो है जिसके वजह से ये सारे चीज़ें रन कर रहा है। लेकिन जब इंसान का डेथ हो जाता है, वो चीज़ चले जाता है, तो ये सारे ऑर्गन्स होते हुए भी सब कुछ बंद हो जाता है। तो उसको एनर्जी बोलते हैं। लेकिन वो एनर्जी दिखता नहीं है और हम डेली बेसिस में अपना जो एनर्जी है, लिमिटेड एनर्जी, उसको हम वेस्ट करते रहते हैं यहाँ वहाँ। इसको मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको अभी। देखो, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हम लोग का जो एनर्जी होता है वो फुल होता है, एक बैटरी के जैसे कि हम मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाता है तो बैटरी हम चार्ज करते हैं, फुल होता है बैटरी, फिर धीरे 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 वो ख़त्म होता रहता है परसेंटेज, फिर हम चार्ज करते हैं, फिर फुल होता है। वैसे ही जब हम सो के उठते हैं ना सुबह, तो हम लोग का एनर्जी फुल होता है। लेकिन दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते तो बैटरी ड्रेन होता जाता है, पूरा एनर्जी हम लोग का ड्रेन हो जाता है। फिर हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर चार्ज हो जाता है अपना बैटरी। तो हम वेस्ट कैसे होता है, क्वेश्चन उठ रहा है कि अननेसेसरी हम लोग का एनर्जी है वो वेस्ट कैसे हो रहा है। देखो, एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एनर्जी जो अपना होता है ना दोस्तों, जहाँ पे हम लोग का ध्यान होता है ना, उस तरफ अपना एनर्जी फ्लो होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है अपना एनर्जी का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आंख बंद करके। ठीक है, आंख बंद करके बैठा हूँ और मैं अपना ध्यान यहाँ लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ शोल्डर पे, और मैं फील करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंसेशन फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ वहाँ पे सेंसेशन शोल्डर पे। इसका मतलब है मेरा जो बॉडी का जो एनर्जी है ना, वो उस तरफ मूव हो रहा है, उस शोल्डर के उस पार्ट पे। अभी मैं क्या करूँगा, अपना ध्यान यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आईब्रो के बीच में। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी है वो अभी मेरा आईब्रो के मिडिल पार्ट में फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, उस तरफ जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये ऐसा होता है, इसका यही कंसेप्ट है, इसका रूल यही है, जिस तरफ ध्यान लगाओगे उस तरफ अपना एनर्जी फ्लो होता है। तो जो लोग सिंगल काम करते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते, एक तरफ उनका ध्यान होता है, एक ही काम करते रहते हैं, एक ही पैशन उनका होता है, वो क्यों सफलता हासिल करते हैं उस चीज़ में? क्योंकि उनका जो एनर्जी होता है ना वो उसी तरफ फ्लो हो जाता है। जब अपना एनर्जी जिस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ना दोस्तों, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाता है।
इमेजिनरी से फिजिकल वर्ल्ड में उसका मतलब आने लगता है, मैनिफेस्ट होने लगता है वो, समझ रहे हो। तो वही हम वेस्ट कर देते हैं यहाँ वहाँ मतलब काम करके, अननेसेसरी एक्टिविटी। तो इस चीज़ को लिमिट में लाओ। सबसे पहले काम है कि हम अननेसेसरी चीज़ें करना बंद कर दें। जैसे कि हम मोबाइल ज़्यादा पकड़ते हैं, ठीक है, मूवीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, गेम खेलते रहते हैं, ये सारे अननेसेसरी एक्टिविटी हैं। इसमें एनर्जी वेस्ट होता है, हमको दिखता नहीं है दोस्तों, लेकिन अपना एनर्जी इस चीज़ में बहुत वेस्ट होता है, याद रखो इस चीज़ को। अब ये सब करने के बाद हमको तो दिख नहीं रहा है बैटरी कितना ड्रेन हो रहा है। अगर दिखता होता, अगर कुछ मीटर वगैरह होता तो हमको पता चल जाता। दिख नहीं रहा है, हम करते रहते हैं, हम लोग का एनर्जी वेस्ट होता रहता है। फिर क्या होता है, ड्रेन इतना एनर्जी हम लोग को हो जाता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। कैसे मन लगेगा? पढ़ाई करने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। विदाउट एनर्जी पढ़ाई नहीं होता, याद रखो। विदाउट एनी एनर्जी आप किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो एनर्जी है तभी हम लोग का ध्यान लगता है किसी चीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहला एक्टिविटी है कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, मत करो, लेकिन जो अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहे हैं ना उसको भी बंद कर दो। ये चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना धीरे धीरे कैसे सुधार आने लगेगा। आप पढ़ाई मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अननेसेसरी जो एक्टिविटी कर रहे हो उससे भी दूर रहो, ठीक है। फिर देखना, अपने अंदर फील करना, देखना चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका एनर्जी शरीर में भर जाएगा, मतलब यूज नहीं हो रहा है कहीं पे, आपका भर जाएगा एनर्जी। फिर उसको दिशा देना है। तो मल्टीपल डायरेक्शन में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करके हमको उसको यूनिडायरेक्शनल करना होगा। तब जाके हमको उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपको सफलता चाहिए, वो फील्ड में आपको सफलता मिलना ही मिलना है। कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ से। बस हमको अपना एनर्जी को डायरेक्शन देना है एक तरफ। नेक्स्ट रीज़न क्या है कि हम वो काम करते हैं जिसमें जल्दी मज़ा आता है कि नहीं। आजकल कौन ऐसा है बताओ जिसमें लेट में मज़ा आता है वो करना चाहेगा? कोई चाहेगा? सबको शॉर्टकट चाहिए, जिसमें जल्दी जल्दी मज़ा आता हो वो काम करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल खेलते हैं, ठीक है, जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं। एक्चुअली डोपामाइन एक पूरा मतलब ये है, डोपामाइन पे होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामाइन कैसा काम करता है, कहाँ पे हमको रिलीज़ करना है, कहाँ पे रिलीज़ नहीं होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग का जो ब्रेन है ना दोस्तों, ये जो माइंड है अपना, इसको अगर नहीं समझोगे, ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद भी हो सकता है अगर इसको सही से इस्तेमाल करोगे। तो अगर इसको सही से इस्तेमाल करना नहीं जानोगे तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है हमको, ठीक है, अपना लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस चीज़ को। तो इसका जो पूरा यूज़र मैनुअल जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, यूथ को जानना ज़रूरी है। मैं क्यों यूथ के लिए ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ? क्योंकि यूथ ही है जो अभी से अपने आप को डेवलप करके आगे जाके वो अपना देश का, कंट्री का फ्यूचर है कि नहीं। हम ही लोग तो हैं फ्यूचर, जो पीछे आ रहे हैं यूथ, जो यूथ बनेंगे और थोड़े मतलब यूथ हैं अभी के, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गाइड कर रहे हैं। इसलिए उनको सही इस चीज़ें बताना ज़रूरी है, ताकि वो ही लोग अगर सही दिशा में चलने लगेंगे तो सब कुछ सीधा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो डोपामाइन एक टाइप का हार्मोन होता है, वो तभी रिलीज होता है जब हमको कोई चीज़ काम करने में मज़ा आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं, आपने गेम अगर खेला हुआ है तो आपको पता होगा गेम बहुत एडिक्टेड होता है। इतना हम खेलते रहते हैं, हम लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं होता जब हम गेम खेलते, और हमको बहुत ज़्यादा गेम खेलने का मन करता है। क्यों? क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा है वहाँ पे। और जब डोपामाइन रिलीज होता है ना दोस्तों, तो वो काम करने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे मज़ा आ रहा होता है वो हमको काम बार बार करने का मन करता है। लेकिन पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है। मज़ा कब आता है पता है? जब आप कोई एग्ज़ाम दोगे, आपका अगर स्कोर अच्छा आएगा ना, उसको देख के मज़ा आता है, अच्छा लगता है। क्यों पता है? तब क्योंकि उस टाइम में डोपामाइन रिलीज हो जाता है। लेकिन वो डोपामाइन रिलीज होने के लिए ना कष्ट करना पड़ता है, जो लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को छोड़ो, जो अपना बॉडी को या अपना माइंड को पसंद नहीं है उस चीज़ को, समझ रहे हो ना। लोगों को छोड़ो, अपना माइंड को, अपना बॉडी को पसंद नहीं है कष्ट करना, लेकिन हमको जानबूझ के अपना कॉन्शियस ब्रेन यूज करके हमको पता है, डिसीजन लेना है कि हमको ये करना है। लेट से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो गेम खेलना, मूवीज़ देखना और इस टाइप की जो जिसमें जल्दी मज़ा आता है ना, उस चीज़ से दूर रहो।
क्योंकि ये जो डोपामाइन रिलीज हो रहा है ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ये आदत खराब करता है ये डोपामाइन। उस डोपामाइन के पीछे भागो जो लेट से मिलता है लेकिन अच्छा लगता है। जैसे कोई काम आप कष्ट कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो डोपामाइन जब वो अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है, वो डोपामाइन शरीर के लिए अच्छा है, वो आपको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा और अच्छा काम करने के लिए। लेकिन गेम खेलना, मूवी और ये सब से कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे डोपामाइन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखो मोबाइल आप बिना पकड़े कितना टाइम रह सकते हो, थोड़ा चेक करो। मैक्सिमम लोग नहीं रह पाओगे बिना मोबाइल के, ठीक है। हर 5-10 मिनट में मोबाइल चेक करते हो, और कभी कभी पता है ये भी फील होता है कि फट से हम मोबाइल चेक करते हैं, फेसबुक खोलते हैं और हमको फट से ऐसा फील होता है कि यार मैंने फेसबुक खोला क्यों। होता है कि नहीं बताओ, अगर हुआ होगा तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसा होता है, मेरे को भी कभी कभी होता है ऐसे। फट मैं मतलब कभी कभी जल्दी में खोल देता हूँ, देखता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि अरे ये मैंने खोला किस लिए। हम लोग का जो मसल मेमोरी है ना, हम इतना बार उसको यूज़ करते हैं कि अपना जो मसल मेमोरी है फट से मोबाइल उठा के फट से वही चीज़ को खोल देता है विथआउट आवर अवेयरनेस। वो चीज़ होता है हमारे साथ, समझ रहे हो। तो इस चीज़ से दूर रहो। जिस चीज़ में जल्दी मज़ा आता है ना, उस चीज़ को थोड़ा कम करो। फिर देखना डोपामाइन गलत चीज़ पे रिलीज़ नहीं होगा। डोपामाइन जब गलत चीज़ पे रिलीज होता है ना, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो डोपामाइन अपना आदत ख़राब करता है और हम लोग को अच्छा चीज़ से कष्ट करने से रोक देता है, ठीक है। ये हमको अपने आप को मतलब बेवकूफ़ बनाना होगा, अपना ब्रेन को, अपना माइंड को बेवकूफ़ बनाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। हमको स्ट्रांग होके, यहाँ पे विल पावर का ज़रूरत होता है, हमको स्ट्रांग होके अपना जो माइंड है उसको बेवकूफ़ बनाना होगा और ये सब चीज़ से दूर रहना होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत तो आएगा ही, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आता है, लेकिन धीरे 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 करके क्या होता है, फिर आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे और आप कष्ट करने लगोगे, ठीक है। अगर आपको गेम खेलने का अच्छा लगता है ना, तो आउटडोर गेम खेलो। आउटडोर गेम का फ़ायदा क्या है पता है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी होता है। मज़ा तो आता है, लेकिन मज़ा के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी भी हो रहा है, जो शरीर के लिए अच्छा है, जो ब्रेन के लिए अच्छा है। लेकिन वो तो कोई नहीं करेगा, सबको घर में बैठ के मज़ा चाहिए फ्री में। उस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ से लॉस है, और उससे जो डोपामाइन रिलीज होता है वो और भी ख़तरनाक है। तो उस चीज़ में डोपामाइन रिलीज़ करवाओ जिस चीज़ से कुछ फ़ायदा हो आपको, ठीक है। तो इस चीज़ से दूर रहो, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि हम जो जंक फूड खाते हैं बहुत, जंक फूड से पता है क्या होता है, जंक फूड से हमको पता नहीं चलता, लेकिन जंक फूड से हम लेज़ी हो जाते हैं। जैसे कि बाहर मतलब जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना है तो लिमिट से खाओ। ऐसा नहीं है कि मैं बोला वीडियो देख लिया टोटली छोड़ दिया, फिर इतना मतलब आप छोड़ दिए कि फिर बाद में कंट्रोल नहीं हो पाया और ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अगर आप डेली खा रहे हो तो ट्राई करो 2 दिन में एक बार खाने के लिए, फिर 1 हफ्ता ऐसा करो, फिर 3 दिन में एक बार खाओ, फिर 4 दिन में एक बार खाओ, फिर 5 दिन में एक बार खाओ, फिर 6 दिन में एक बार खाओ। फिर ऐसे करते 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 6 दिन में एक बार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डेली सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जंक फूड खाने से मज़ा आता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, और मैंने बता के रखा है उस चीज़ में डोपामाइन रिलीज होना सही नहीं है जिसमें जल्दी मज़ा आता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो आदत ख़राब कर देता है हम लोग का। तो ये डोपामाइन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम सब कुछ ख़राब कर देता है। ये रहा थर्ड पॉइंट, इस चीज़ से दूर रहो। डिस्ट्रैक्शंस का फोर्थ रीज़न ये है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, पता है कि नहीं। एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो काय का पढ़ाई, काय का सक्सेस, काय का पैसा, काय का घर, काय का शादी, क्या किसी का कुछ वैल्यू है क्या? किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं अगर ये शरीर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नेचर ने हमको ये बॉडी दिया है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट, ये बेस है, बेस स्ट्रांग रहेगा तो उसके ऊपर कुछ भी चढ़ेगा, कितना भी ऊपर जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस ही वीक रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी वही सिचुएशन बन चुका है, सबका बेस वीक है, बेस स्ट्रांग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। बताओ कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है दोस्तों मसल बिल्ड करके शो ऑफ करना, वो नहीं है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आप अपना हार्ट रेट को बढ़ा रहे हो डेली, ठीक है, कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपना हार्ट रेट को बढ़ा रहे हो जिसमें पसीना आता है आपको,
उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि जिम ही जाना है, घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जिम नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, साइड में देखो, ये मेरा ही फिगर है, ठीक है। मैंने घर पे एक्सरसाइज करके इस टाइप का बॉडी बना के रखा हुआ है। मैं बाहर नहीं जाता, मैं जिम नहीं जाता। मेरा ऐसा भी नहीं है कि डाइट बहुत ही मतलब हाई डाइट है, डाइट वगैरह सब मेंटेन कर रहा हूँ और प्रोटीन ज़बरदस्त खा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। और मेरा शरीर उतना बल्क भी नहीं है और मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी को दिखाना है नहीं, ठीक है। मैं फिटनेस के लिए रखता हूँ, वेट मेंटेन रखता हूँ, ताकि मैं जो रेगुलर मैं काम कर रहा हूँ ना उसमें दिक्कत ना आए। मेरा एक्सरसाइज करने का एक ही मकसद है कि मैं जो रेगुलर काम कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ना आए, मैं कभी बीमार ना पड़ूँ। बीमार पड़ने से काम पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यही रीज़न है मेरा एक्सरसाइज करने का। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और शाम को एक्सरसाइज नहीं करना, सुबह करो और घर पे करो। जिम विम जाने के दिन वैसे भी लॉकडाउन है, छोड़ो, जिम तो खुला ही होगा ही नहीं, लेकिन जिम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो जाना चाहता है वो पर्सनल चॉइस है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है, वो भी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज होता है। फिर आप दिन भर पूरा मतलब अलग ही चार्ज होके रहोगे, फिर आपका थकान कभी महसूस नहीं होगा। ये सब चीज़ ना अपना जो ब्रेन है, अपना माइंड को ट्रेन करता है। ये फोर्थ रीज़न है, ये फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अपना जो स्लीप साइकिल है वो सही नहीं होता है। मैक्सिमम लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग सोते हैं मैक्सिमम, वो सही नहीं है। एक्चुअली 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए। और एक सेट करो कि मेरे को इतना बजे सो ही जाना है और इतना बजे मेरे को उठना है, तो ये सेट हो जाएगा ना, फिर अपना बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। कभी 12 बजे सोए तो कभी 2 बजे सोए, फिर उठने का कोई ठीक नहीं है। तो ये क्या करता है कि अपना हर चीज़ है दोस्तों, अपना बॉडी में आप कुछ भी करोगे ना, ये माइंड से रिलेटेड, इतना याद रखो। माइंड और बॉडी को आप अलग नहीं कर सकते। अपना बॉडी में आप जो करें, क्योंकि हम कोई एनलाइटेंड पर्सन नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, तो हम अपना बॉडी माइंड को, ये बॉडी और माइंड कनेक्ट रहता है, हम इस दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो एक नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से हमको बॉडी और माइंड को सही रखना होगा। बॉडी को सही रखोगे तो उसके हिसाब से माइंड भी सही रहेगा। तो टाइम एक सेट कर दो कि मेरे को सोना है। और हाँ, सोने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दो। मोबाइल नहीं देखना। अगर आप 2 घंटा, जैसे कि आप 12 बजे सोओगे तो 10 बजे मोबाइल छोड़ दो, आप साइड में रखो साइलेंट करके, या तो नॉर्मल रखो, कॉल वॉल आए तो उठाना, नहीं तो नहीं उठाना, ठीक है। बेटर हो साइलेंट कर लेना। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो नॉर्मल रख सकते हो। वैसे स्टूडेंट लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो साइलेंट रखो, ठीक है। ट्राई करना साइलेंट रखने के लिए। और सोने से पहले 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले लाइट्स ऑफ करो, डिम लाइट लगाओ कुछ भी। जैसे कि नॉर्मल एक एलईडी लाइट्स आता है ना, जो मतलब आप लगा सकते हो, लैपटॉप में लगा सकते हो, पावर बैंक में लगा सकते हो, उस टाइप के लाइट लगाओ और डिम लाइट लगाओ। डिम लाइट से क्या होता है कि अपना बॉडी को पता चल जाता है, सेंसर टाइप का, अपना बॉडी एक टाइप का सेंसर है, उसको पता चल जाता है अंधेरा हो गया, तो वो धीरे धीरे आपका मेलाटोनिन जो बोलते हैं जिसको, वो बढ़ाने लगता है शरीर में, जिसकी वजह से हमको नींद आता है। फिर धीरे धीरे आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। और लाइट जलता रहेगा तो नींद नहीं आएगा। और स्पेशली मोबाइल जब पकड़ते हैं तो नींद नहीं आता कभी, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पूरा मुंह पे ऐसे लाइट देता है तो नींद नहीं आता उस चीज़ से, क्योंकि बॉडी को यही नहीं लग रहा है, बॉडी को लग रहा है दिन है, रात है ही नहीं। अंधेरा होने से तब तो पता चलेगा बॉडी को कि हाँ अंधेरा हो गया भाई, अब तो सो जा। लेकिन सेंसर को ही ख़राब करके रखे हो, सेंसर को वो फील करवा रही नहीं, कोई करवा ही नहीं रहा है। क्लियर? तो ये सब चीज़, ये जो टोटल 5 पॉइंट बताया ना, इस 5 पॉइंट पे थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो। 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करके देखो, देखना इसका रिजल्ट कितना मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा आपके अंदर। और इसका रिजल्ट में इसका जो कंसिक्वेंस है पता है क्या है? इसका कंसिक्वेंस ये है, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगे और आप यूनिडायरेक्शनल हो जाओगे। आपका जो एनर्जी है वो इतना रहेगा, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी है। फिर आप जब कोई भी काम करते हो, जो भी पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है यार, आप वेस्ट नहीं किए हो। तो उस चीज़, वो जो एनर्जी है आपका पढ़ाई में यूटिलाइज होगा और चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा और आपका दिमाग तेज चलेगा। फिर ये चीज़ को प्रैक्टिस करके देखो
और इसका रिजल्ट मेरे को आके कमेंट सेक्शन में बताना 2-3 महीने का प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। जब से ये वीडियो देखो तब से स्टार्ट करो, अगले दिन से। ये फिर से बता दे रहा हूँ, ये मुश्किल है, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, देखना ये सब चीज़ से बहुत दूर हट जाओगे फिर आप। आई होप मैंने जो भी इस वीडियो में बताया आप सबको समझ में आया, और मैं होप मतलब ये विश करता हूँ कि आप लोग इसको अप्लाई करो, और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका चॉइस है, अगर आपको अपने लाइफ में चेंजेस लाना है तो अप्लाई करोगे, नहीं लाना तो नहीं करोगे, आपका पर्सनल चॉइस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए